सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। सीबीएसई क्लास 10 का ये पहला चैप्टर होने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल द चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन आज मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं आज सीबीएसई स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे सीधे आप पे एक लॉजिकल बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो सेशन है दिस इज अवर जीरो टू हीरो सेशन। जिसने कुछ भी नहीं देखा ना अभी तक, मैं देखो पूरा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है बस वही चीज़ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इस पे मैं हर चीज़ कवर करूंगा। ठीक है, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, केस स्टडी, एजर्शन, रीजन। ठीक है, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट जो अभी सीबीएसई के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है और बेसिकली मैं आईसीएसई के लिए वर्क कर रहा था। मुझे लगा है कि यार अब टाइम है स्विच करने का, तो सीबीएसई में मैं स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैक्सिमम वेटेज, जो मैक्सिमम मार्क्स जो है बेसिकली कितना, 6 नंबर का है। अब इस 6 नंबर में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इस चैप्टर में। अब जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि 12 की पावर n कांट एंड विद जीरो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं कवर करने वाला हूं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। फिर आपको को प्राइम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनमें क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, प्रूफ प्रूव वाले। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो 6 नंबर है ना, यही कंटेन करते हैं, यही चीज क्वेश्चंस है जो चैप्टर नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले हैं उसको। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन सीबीएसई, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज एपिक वीडियो। तो ये मत छोड़िएगा आप। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जिसको कुछ नहीं आता ना भाई, वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो अभी तक भाई, उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको, एच सी एफ क्या होता है सर, मुझे नहीं पता, है ना। और सर एलसीएम क्या होता है, अपन को कुछ नहीं करना लेने देने से। एलसीएम, एच सी एफ हमें कुछ नहीं पता सर, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा होने वाला आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपने आईआईटी नहीं निकालनी है। आपको अभी 10th पास करना है, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने सेशन रखा है जीरो टू हीरो। जिसको कुछ नहीं आता भाई, अपने दोस्तों को जरूर टैग करो, भाई वो पास जरूर हो जाएगा इससे। ठीक है, हर चैप्टर को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप से, नीचे स्तर से, जीरो से। हीरो नहीं बनोगे कोई दिक्कत नहीं, पर जीरो से भाई वो तुम पास तो हो जाने वाले हो। तो भैया जिसको डर लग रहा है तो शेयर जरूर करें। सबसे पहले एच सी एफ है, मैं 2 नंबर ले रहा हूं। सबसे पहले जो बोल रहा हूं बस उसको लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर है, मान के चलो 8 है। और दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज कर लो 32 है। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे एच सी एफ निकालना है। अब एच सी एफ क्या होता है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले एच सी एफ अगर मैं बात करूं, अब इसकी एच सी एफ का फुल फॉर्म बोल रहे सर, हमें फुल फॉर्म नहीं आता। अरे फुल फॉर्म थोड़ी आएगा वहां। एच सी एफ एक ऐसा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर में कॉमन होता है। ठीक है, क्या बोलना मैंने, एच सी एफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। अब इस 8 में और इस 32 में क्या कॉमन है, सबसे पहले ना इसको मैं इंडिविजुअल तौर पे फैक्टराइज कर देता हूं। देखते रहो, 2 कितने जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे ही इस 32 को भी अब मैं फैक्टराइज करता हूं। 32, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 कितने जा
टू एट जा, ठीक है, फिर टू फोर जा एट, टू टू जा, और टू वन जा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। तो मैं यहाँ पे इस 8 को और 32 को फैक्टराइज करता हूँ, तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे कितने, 2 × 2 × 2, और इस 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, इन दोनों में कौन से कॉमन है, तो देखो ये दो दोनों में कॉमन, ये दो दोनों में कॉमन, ये दो दोनों में कॉमन, ठीक है, तो मैंने पेयर्स ले लिए। तो आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है कि HCF क्या है सर, HCF क्या है सर, ये देखो ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी, मतलब 2 × 2 × 2 तो HCF कितना हो गया जी मेरे पे 8, 8 दोनों में है, 8 32 में भी है और इसमें भी है ना, तो 8 जो HCF है मेरा वो कितना हो गया 8। अब सर ठीक है, मान लिया HCF आपने बता दिया, अब मुझे LCM के बारे में जानकारी दो। भाई देख, जो HCF है ना, ये HCF आ गया हमारा 2 मतलब 8, तो ये तो 8 तो होने वाला है, LCM में ये तो होगा ही, देख लो LCM में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो होने ही वाला है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 तो होने वाला, बाकी जो बचे हुए पार्ट है वो भी तुम LCM में लोगे, तो ये दो और पार्ट बचा हुआ है, ये भी लिख लो, 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 × 2, तो LCM कितना हो जाएगा 60 × 12, 2 1 × 2 और 32, तो LCM मेरा कितना आ जाएगा 32। सिंपल सी बात है, सिंपल बात, नो बकवास, क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो LCM एंड HCF के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज हो गया होगा। HCF क्या होता है, सब पे कॉमन जो होता है, और LCM क्या होता है, कॉमन के साथ जो बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा मेरा LCM। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत बढ़िया। एक टर्म एंड कंडीशन देख लो कि जो LCM होता है इनटू HCF होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट से ही हमारा LCM एंड HCF बन जाता है। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। तो ये जैसे A और B, ये जो A है और ये जो B है, यहां तक आपने देख लिया। अब इसको मैं प्रूव भी कर लेता हूं। अब जैसे वो दो नंबर्स थे मेरे पे, कौन कौन से थे, 8 और 32, तो इस 8 और 32 को मैं ले लेता हूं A, और ये 32 है मेरा B, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी लिया था ऊपर, देखो ना, देखो क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, अब इसको ना प्रूफ कर लेते एक बार, ठीक है। अब मान के चलो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 8 इंटू 32, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर HCF कितना आया था इन दोनों में, हमें पता है ना HCF क्या होता है, दोनों को फैक्टर्स निकालो और जो दोनों में कॉमन है, कितना आ रहा था HCF 8 आ रहा था, है ना। ऊपर देख लेते हैं, यकीन नहीं आ रहा तो HCF देखो कितना है 8 है, देख लो, ये देख लो। तो मैं यहाँ पे ना HCF की जगह पे 8 रख देता हूँ, तो LCM निकल जाएगा मेरा, LCM इंटू HCF कितना था 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 32। अब देखो 8 से 8 कट गया, तो LCM कितना आ गया मेरे पे 32। तो यहां से आपको ये चीज पता चल गई सर, ये चीज पता चल गई सर कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल आता है, ऐसा सवाल आ गया A और B वाला और प्रोडक्ट वाला, तो भाई ये भी लिख दोगे ना। तो भाई अगर 2 नंबर का सवाल है तो टीचर इज्जत से 1 नंबर तो दे ही देगा तुम्हें, क्लियर है कि नहीं। बाकी पुटिंग का, हर चीज का वैल्यू जब रखोगे तो अपने आप वो नंबर देता रहेगा। तो यहां तक हमने अभी तक देख लिया, इस पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया LCM एंड HCF पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी LCM के क्वेश्चन जो होंगे, LCM और HCF, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे। देखो कभी भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 0 to हीरो वाला जो बैच अभी हमारा चल रहा है, कभी भी ऐसा लगेगा कि आप भाग रहे हो ग्राउंड में, तो एक 18 मिनट पीछे है और वो उसको ओवरकम कर लेगा, मिनट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधे सीधे भाई आंख बंद करके LCM लगाना है आपको, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। आते हैं फिर
सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज ये वाले क्वेश्चन के भाई 2 की पावर n 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं आज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है चेक करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर नंबर n। अब ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर बार आता है, 2 से 4 3 नंबर पे तो ये 100% आने वाला है। और ये वाले चैप्टर में बिना ये इसको करे तो जाना भी नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल जो होते हैं, बोल रहे 6 की पावर n, क्या कभी अगर मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मैं 6 की पावर 2 करूँ, 6 की पावर 18 करूँ, 6 की पावर 12 करूँ, तो जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा कि तो पीछे क्या कभी जीरो आ सकता है? जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है 2130 ऐसा कभी आ सकता है, वो बस ये पूछ रहा है। तो देखो अब इसने मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर तो दिया नहीं, इसने क्या बोला 6 की पावर n, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 6 की पावर n है, अब इसके मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना। अब एक बात ध्यान से देखे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो 10 है, अब 10 का अगर मैं फैक्टर निकाल लूँ जिसके पीछे जीरो है, तो 2 5 जा 5 1 जा, तो इसके फैक्टर देखो, जिसके पीछे जीरो है ना उसके फैक्टर बन रहे हैं 2 और 5। ठीक है, मतलब एक और करता हूँ, 20 करता हूँ, तो हो जाएगा 2 1 जा 0 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो देखो जो भी जीरो है जिसके पीछे भी जीरो है वहां पे 5 एक फैक्टर आ रहा है। मान के चलो 30 ले लेता हूँ, 3 1 जा 2 5 जा और 5 1 जा, फिर देखो यहाँ पे फैक्टर आ गया 5। मतलब एक चीज तो श्योर है, शॉर्टेड है, कि भाई किसी के भी पीछे जीरो है तो उसके फैक्टर हमें हमेशा 5 जरूर आएगा। 5 और 2 तो 100% आने वाला है, 5 और 2 तो देखो हर जगह है, 5 2 5 2 5 2 तभी 10 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक तो हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। अब इसको करना कैसे? देखो नंबर तो है कि भाई हम उसको पोर्ट्रेट कैसे करना है टीचर, है ना, नंबर तो सारे वही चीज है कि भाई मैं लिख कैसे रहा हूं। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। पहले मैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। आप ना सीधे सीधे 6 के फैक्टर्स निकाल के देखो, 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो 6 की पावर n के फैक्टर हो जाएगा 2 × 3। अब इसकी ऊपर क्या है, n है, तो मैं इसके ऊपर भी n लगा दूंगा, 2 की पावर n 3 की पावर n। तो यहां से इस चीज से आपको साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इट इज क्लियर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n 5 इज नॉट प्रेजेंट। तो आप यहां पे लिखोगे, यहां पे लिखना है, इस लिखने के नंबर है, इट इज क्लियर, लिखो इट इज क्लियर दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n 5 नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल, खत्म बात। अब आप देख रहे हो 6 की पावर n में 2 की पावर n और 3 की पावर n है, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दैट प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी कैन से hence there exists no any natural number of n। अब आप लिखोगे hence, आप लिख लो hence there exists no any natural number n
फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, with the digit 0। खत्म। 3 नंबर है भाई, इसके 3 नंबर फ्री के। समझ पा रहे हो? तो अब ये यही वाला सवाल वो आपको ऐसे भी दे देगा कि बोलेगा कि चल भाई बता, 6 की पावर n ना करके वो बोल देगा 12 की पावर n को बता, क्या वो एंड हो रहा है 0 से। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो आप बोलोगे 12 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो हम यहां से साफ देख पा रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर n में 5 नहीं है। सो अगर 5 नहीं है तो फिर से वही राम कथा आप यहां पे लिख दोगे और ये आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाएगा फ्री के। इतना इजी है ये। ठीक है, पहला चैप्टर तो मक्खन है, 6 नंबर है फ्री के। ये जो नहीं निकाल पा रहे हो ना आप लोग, तो बड़ा दुखदाई है भाई ये कि फ्री के नंबर जो आप नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमने देख लिया। आते हैं थर्ड में, विच इज को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये बताने का बहुत मेन रीजन है, वो बताना क्यों चाहता हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले है को प्राइम, एक सेकंड, को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाले हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, मान के चलो एक है 3 तो दूसरा हो जाएगा 5, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। समझ पा रहे हो? मतलब ये 3 अलग और 5 अलग, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब इन दोनों के जो फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर जो होने वाला है वो 1 होने वाला है। क्या बोला मैंने? कॉमन फैक्टर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है मेरा? 1 होने वाला है। मतलब जो कॉमन है वो 1 होता है। मान के चलो, मैं एक और नंबर ले लेता हूं, मैं बोलता हूं 3 और 7। तो ये भी कॉमन फैक्टर, इनमें कोई भी नहीं 1 के अलावा। समझ पा रहे हो? दैट आर को प्राइम नंबर्स, इनके कोई भी फैक्टर सेम नहीं होते 1 के छोड़ के। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं 3 और 6, क्या ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है। समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसका 1 2 से अधिक क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 18 है, अब 18 के देखो 2 से अधिक है, 2 भी होगा, 1 खुद होगा और 9 भी होगा। तो ये क्या है? 18 क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो को प्राइम नंबर्स वाला जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये आप √3 को इरेशनल प्रूव करो, वहां पे काम आएगा। और ये वाला कंपोजिट नंबर वाला तो अभी मैं बताता हूं आपको कि कहां काम आने वाला है। ठीक है ना? फिर ऊपर चलते हैं भाई, चेक करते हैं। ओके, अब कंपोजिट नंबर का एक सवाल लेता हूं मैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर का सवाल लूंगा वहीं पे और वहीं पे मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा इसको। तो यहां पे एक सवाल आता है, बोल रहा है एक्सप्लेन। मैं साथ साथ में चल रहा हूं, एक्सप्लेन वाई। अब आपको एक क्वेश्चन दे देगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एंड लिख के बोलेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन वाई। बोल रहा बताओ भाई क्या ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, मैं लिख लेता हूं आर कंपोजिट। ये एक सवाल है आपका, एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया था, पहले मैं इस फर्स्ट वाले को लूंगा। इन फर्स्ट में 13 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 78। तो देखो 13 है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मान के चल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस पूरी आइडेंटिटी को, इस पूरे को, तो 13 इसका खुद का फैक्टर होने वाला है, इसमें 2 भी फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, और 1 तो फैक्टर है इन सब का। तो ऑब्वियस सी बात है इट इज ए कंपोजिट नंबर, है कि नहीं है। अब सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं चेक करता हूं कि ये कंपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो मुझे साफ पता चल रहा है कि इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब सिमिलरली ये नीचे वाला जो सेकंड वाला पार्ट है मैं लिख लेता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ओके, प्लस 5। तो अब यहां पे देखेंगे इस पूरा मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पे देखिए तो इन दोनों में मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो ये जगह 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब ये देखिए 5 एक खुद एक नंबर है जो इन सब का मल्टीपल है, तो 5 तो होने ही वाला है, तो इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मान के चलो दैट इज x और प्लस 1। ठीक है, तो ये 5 तो एक नंबर है ही, एक 5 तो फैक्टर होगा ही इसका, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होना ही है, और इन दोनों को मैं एक नंबर को ऐड करूंगा तो हो जाएगा y। मैं अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता, कोई इशू नहीं थी, बट यहां पे 5 भी है, एक तो होगा ही फैक्टर, और इस y का नंबर भी है तो वो भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया करके, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज ऑप्शन, जो 3 नंबर का मार्क्स है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 100% आता है आपके 10th में। भाई इसको करे बिना मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को, फिर भी बच्चे करके नहीं आते, पता नहीं समझ में नहीं आता, पढ़ते क्यों नहीं है बच्चे यार। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, प्रूफ अंडर रूट 2 इरेशनल, सिंपल। अब मुझे पता है कि सर अंडर रूट 2 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर ही है, बट मैं टीचर को कैसे बताऊं, ये थोड़ी बोलूंगा सर हमें पता है सर दो अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, भाई वो नंबर नहीं देगा तेरे को, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले करना कैसे देख लो, लेट करूंगा, लेट अंडर रूट 2 बी ए रैशनल नंबर। मैं ना अंडर रूट 2 को एक रैशनल नंबर लेट कर लूंगा। अब गली के बच्चे को पता है कि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे मुझे क्या लेना, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ये अगर आपने नहीं लिखा ना भाई तो टीचर नंबर खा जाएगा तुम्हारे, याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, को प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर तुझे लेना है, पी और क्यू ऐसा लेना है कि वो दोनों को प्राइम हो, उसमें कुछ भी चीज कॉमन ना हो, समझ पा रहे हो, कुछ भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, और फिर मैं अपनी बात को झुठला दूंगा। बताता हूं, पहले ये लिख लेते हैं, इसको लिख लो, ये वाला पार्ट है, पहले आप इसको लिखोगे, ठीक है। लेट अंडर रूट 2 भी है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना। तो अंडर रूट 2 को मैंने एक रैशनल नंबर लिया, तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, बहुत बढ़िया। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड कि पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स है। इट मीन्स कि अगर मैं लेट करके लेता, पी एंड क्यू की वैल्यू नहीं रखी मैंने, बट अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। ये दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए एक के अलावा, ठीक है। फैक्टर जो है इसका एक होना चाहिए कॉमन में, तो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, दैट इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो मैं ऐसे लेके पी एंड क्यू को रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस क्यू को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्यू को उधर फेंक दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पी आ जाएगा मेरे पे अंडर रूट 2 क्यू, बहुत बढ़िया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज जो है आ गई, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है अंडर रूट 2, है ना, इसको
क्या करो, अंडर रूट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पी का पूरा का स्क्वायर अंडर रूट टू और क्यू का पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर। देखो यहां पे मैं बता देता हूं, अंडर रूट टू का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये हो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू कितना होता है, अंडर रूट फोर, और अंडर रूट फोर कितना होता है चचा, दो। क्लियर है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दो लिख दिया। ठीक है, हर चीज बताने वाला हूं तो पेशेंस रखें थोड़ा। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि बोल रहा है भाई पी स्क्वायर जो है ना वो टू क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब ध्यान से देखना, इधर देखना, इस टू को देखो, इस टू को उठा के अगर मैं इसके नीचे फेंक दूं, समझ पा रहे हो, तो अब देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। देखो मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे करना नहीं आपको, बस इतना ही रखना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो आप इस स्टेटमेंट को देख के बोल सकते हो कि पी स्क्वायर जो है ना इज डिविजिबल बाय टू, पी स्क्वायर डिविजिबल है टू के, बहुत बढ़िया, सही बात है। ठीक है, अब अगर वो पी स्क्वायर डिविजिबल है टू के, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता, देखो इसी वाले पार्ट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पी इंटू पी अपॉन टू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। तो क्या अगर मैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी इज डिविजिबल बाय टू, लिख सकता हूं ना। बहुत बढ़िया। तो मतलब मुझे एक चीज पता चल गई भाई, एक चीज पता चल गई कि जो मेरा अंडर रूट टू था ना इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ये जो था ना, देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंडर रूट टू जो था वो था पी अपॉन क्यू। अब मुझे इतना पता चल गया कि पी जो है ना वो दो से डिविजिबल है। अब किसी भी तरीके से अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि क्यू भी दो से डिविजिबल है, मैंने पी प्रूफ कर दिया कि पी जो है वो दो से डिविजिबल है। अब मैं किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि क्यू भी दो से डिविजिबल है, तो मेरी जो ऊपर जो मैंने बात करी थी ना, यहां पे देखो कि पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर से, ये गलत हो जाएगी। मतलब जो मैंने बात रखी थी वो गलत हो गई, तो मैं बोलूंगा जो मैंने बोला था भाई वो गलत है। तो ये क्या है भाई, ये एक इरेशनल नंबर ही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट मेथड, अपनी बात झुटला देना। ठीक है, यहां तक हमने करा, बहुत बढ़िया। अब 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 ये कर दिया है मैंने, इसी को पी को मैं नीचे लूंगा, इज बोले तो इक्वल्स टू, यहां पे टू है, ये टू है तो मैं यहां लिख दूंगा टू, और एक कांस्टेंट लगा दूंगा सी। आप कुछ भी लगा सकते हो, अपना नाम लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सबसे ऊपर जाएंगे, और पहला पार्ट हमने देखा था कि पी जो था वो अंडर रूट टू क्यू था, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू को, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या था, ये पी क्या था मेरा, अंडर रूट टू क्यू, तो मैं रख दूंगा अंडर रूट टू क्यू इक्वल्स टू टू सी। फिर से मेरे को अंडर रूट पसंद नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर देता हूं, अंडर रूट टू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा फोर सी स्क्वायर। ठीक है, इस टू से ये टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। फिर से देखो कि क्यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो रहा है, तो क्या मैं इसको देख के बोल सकता हूँ, इसको देख के ही बोल सकता हूँ कि भाई क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। सिमिलरली अगर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, है कि नहीं। तो क्यू भी डिविजिबल हो गया बाई टू से। तो अपन क्या करने वाले हैं, देखो अब यहां पे आप एक चीज लिखोगे, क्योंकि सारा जो खेला है ना वो स्टेटमेंट का खेला है, 3 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल by 2. Both P and Q are divisible by 2. So, our assumption is wrong.
बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने एजम्पशन किया था ना कि ये एक क्या है, कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। खत्म। 3 मार्क्स फ्री के। इतना ही लिखना है भाई, और कुछ नहीं लिखना। सिंपल है, ये चीज थी। दिस इज अवर फर्स्ट वाला पार्ट, कि जो अंडर रूट टू हमें इरेशनल क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसी का सब पार्ट आ जाते हैं, केस टू आ जाता है इसी पे। अब केस टू क्या होता है, केस टू में ऐसा होगा कि भाई बोलेगा अंडर रूट टू -3 को प्रूफ करो इरेशनल। क्या करो, प्रूफ करो कि इट इज एन इरेशनल। क्या करो कि इसको मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है, वही वाला प्रोसीजर। लेट अंडर रूट टू -3 बी ए रैशनल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक अपने लिख लिया। ओके, हमें पता है कि अंडर रूट टू, तो हम बोलेंगे अंडर रूट टू -3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, सिंपल है। अब आपको यहाँ पे इसको को प्राइम नहीं लेना। वो जब सिंगल इंडिविजुअल हो तब तो को प्राइम ले सकते हो, क्योंकि वहां पे तो हमें अजम्पशन करना है। अब यहाँ पे ये भी एक 2-3 नंबर का सवाल आता है। तो अब आपको पता है, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये हो गया। अब इस -3 को जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ब्रेकअप कराना है। ब्रेकअप कराना है, किसका ब्रेकअप कराना है, जो भी अंडर रूट के अंदर हो। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट टू, तो उसका ब्रेकअप कराना है। बोले तो उसको अकेला करना है, अकेला करना है तो -3 को अपन क्या कर देंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। ये नेगेटिव का 3 था, ये उछल के राइट में आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। अब वही वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी, एलसीएम लेना है। हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा p+3 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं बिल्कुल भी। ओके, यहाँ पे 2 होगा। ओके, अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखें, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक ये इरेशनल नंबर है, और ये दिख रहा है कि एक ये रैशनल नंबर है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इरेशनल नंबर बराबर हो रैशनल नंबर के लिए। तो आप लिखोगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट irrational number is equals to rational number. So our assumption is wrong, is wrong. तो आप बोलोगे अंडर रूट टू -3, अंडर रूट टू is an irrational number। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। सो ये था हमारा सेशन आज का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस सेशन का, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी बच्चे हमसे अभी जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे फ्यूचर में, प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ पे अब जो मैं कराने वाला हूं ना, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब हम तो लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे उससे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस के लिए मस्ट है वो। उसमें आंसर की भी है, उसी पे अटैच्ड है आंसर की। तो अभी हम रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग टर्म, एजर्शन रीजन, केस स्टडी सब करने वाले हैं। और इसका जितना भी पूरा जो क्वेश्चंस है वो मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम से आपको डाउनलोड कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेसी की इश्यू नहीं है, टेलीग्राम पे किसी का नंबर नहीं दिखता, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं सेशन को स्टार्ट, और वो हमारा सेशन रहने वाला है
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs। तो फाइनली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं MCQ हमारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। कह रहा है इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन HCF इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन 1 मैं कर लेता हूं, इसमें बहुत ही इजी है। बोल रहा है कि P और Q है, ठीक है, और टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स मतलब बोले तो बिल्कुल जुदा एक दूसरे से। एक है मान के चलो 2, तो एक है 3, तो इन दोनों का HCF क्या होने वाला है? इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होने आने वाला है, ऑप्शन डी सही होने वाला है, दैट इज 1, ठीक है। बोल रहे हैं P एंड Q जो दो जुदा जुदा लोग हैं और बोल रहा है प्राइम नंबर्स है, एलसीएम निकालो P और Q का। अरे P और Q दोनों अलग अलग है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है। अब मान के चलो एक 3 है और एक 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 15। सो P और Q का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा P इंटू Q। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला बोल रहा है कि प्राइम नंबर है और इन दोनों का सम कितना होगा? भाई दो अलग अलग है और दोनों अलग अलग नंबर्स है, उन दोनों का सम कितना होगा? मान के चलो एक P है और एक मान के चलो इसका P का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? P इंटू 1। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? P प्लस 1। सिंपल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। ओके, बोल रहा है n बी ए नेचुरल नंबर, तो एलसीएम ऑफ n और n प्लस 1। तो भाई मान के चलो अगर n को मैं 3 ले लेता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा 4। तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12। तो उसने क्या किया? n और n प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। बोल रहा है HCF हमारे को दे रखा है, HCF हमको दे रखा है दैट इज 4, और LCM दे रखा है मेरे को कितना? 24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भाई हमें पता है ना कि HCF इंटू LCM होता है A इंटू B, ठीक है ना, हमने पढ़ा था अभी। तो HCF हमें दे रखा है 4, LCM हमें दे रखा है 24 इक्वल्स टू। अब देखो एक नंबर तो हमें दे रखा है उसने 8 और दूसरा दे रखा है x। तो एक तो हमें पता है, एक तो हमें पता है जो कि है 8, दूसरा नहीं पता, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, एक तो हमें गिवन है, तो A हमें गिवन नहीं है, सॉरी, दैट इज x, और B हमें गिवन है दैट इज 8, ठीक है। तो इस 8 को इसके नीचे फेंक दो, आंसर आ जाने वाला है 4 इंटू 24 अपॉन 8 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा 2 से, ये कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो इतना इजी क्वेश्चंस होते हैं MCQ पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, दैट इज असर्शन रीजन। और असर्शन रीजन को हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ सवाल क्या कह रहा है। अब ये देखो, ये ऑप्शंस है, पहले हम इसको देखते हैं फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को अगर मैं देख लूं तो फर्स्ट वाला बोल रहा है एलसीएम है 360, HCF है इसका 12। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं निकालता हूं तो बिल्कुल सही आ रहा है, एलसीएम इतना है इन दोनों का और HCF इतना है। तो आपको ऐसे करके नहीं है, क्या पता गलत हो सकता है, तो मैं इसको करके देख लेता हूं, ठीक है ना। तो दो नंबर दे रखे थे मुझे 60 और 72, ठीक है, दो नंबर दे रखे थे 60 और 72। तो मैं इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेता हूं। सफेद ही कर लेते हैं यार, आग दर्द हो रही है। बिटाओ इसको, 70 और 72 ना, सॉरी 60 और 72 फैक्टर्स निकाल लेता हूं ना भाई। 2 3 जा 2 15 जा 5 3 जा और 3 1 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 60 आ गया है मेरे पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 72 आ गया मेरे पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो देखो मेरा HCF क्या है? देखो इन दोनों में 2 कॉमन, इन दोनों में भी 2 कॉमन, इन दोनों में भाई 3 कॉमन। तो HCF आ गया मेरे पे कितना? 2 2 4 और 6 4 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं इसको कर लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 4 4 3 12। HCF 12 है भाई। तो देखो भाई HCF तो यहाँ पे 12 दिखा रहा है ये,
इट मीन्स अब मैं एलसीएम देख लेता हूं, तो 12 तो ये था ही। अब देखो, अब मुझे एलसीएम निकालना है, देखो 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 देखो, एलसीएम देखो, एलसीएम एलसीएम एलसीएम, तो ये 12 तो रहना ही वाला है वहां पे। बचा कौन कौन से बचे, कौन कौन से बचे इस 12 के बाद, ये बचे मेरे पे ये 5, ये 3, ये 2, इनको भी उतारो भाई, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 3 2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, और 5 2 10, ठीक है, 10 3 30, तो 30 इंटू 12, तो 3 2 6, 3 1 3, 360, तो एच सी एफ एलसीएम आ गया 360। मतलब पहला वाला तो भाई बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला बिल्कुल सही है। और बोल रहा है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए प्लस बी। भाई ये बिल्कुल सरासर भाई, मुझे मतलब इसको मैं क्या ही बोलूं, सरासर बिल्कुल गलत ही है भाई ये एजर्शन रीजन में, तो है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो मेरा सही हो जाएगा, कि भाई ए तो सही है पर बी जो है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन सी, ठीक है, इसका जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू दिस एंड दिस इज इरेशनल। अब बोल रहा है इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, इन दोनों का इरेशनल लेकिन ये, तो भाई वो तो देखना पड़ेगा ना, करके करके देख लेता हूँ भाई। तो पहले मैं इसको नीचे को मिटा देता हूँ यार, ठीक है। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको। और इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलने वाला है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पूरा मिल जाएगा विद आंसर की, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं 2 माइनस अंडर रूट 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 या 10, ये हो जाएगा -5 अंडर रूट 3, इसको करूंगा तो हो जाएगा +2 अंडर रूट 3, और इसको करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, -3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7 -3 अंडर रूट 3। तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो इरेशनल आ रहा है, तो भाई तो मतलब पहला वाला तो मतलब ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल आ रहा है, दैट इज ट्रू, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर जो होता है ना, वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या इरेशनल होता है, मुझे बताओ। देख लेते हैं भाई, √3 इंटू √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 होता 3, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया भाई। दो इरेशनल का मल्टीप्लाई मैंने किया तो एक दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करा तो ये तो रैशनल नंबर बन गया भाई। तो जरूरी नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इसका भी जो आंसर होने वाला है मेरे ख्याल से वो हो जाएगा सी, ठीक है। लेट मी चेक, यस इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो सी है वो हमारा सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, इतना एंड इतना, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ठीक है। बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई। सेकंड वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई एलसीएम ऑफ टू नंबर जो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है एचसीएफ से, क्योंकि एचसीएफ तो दोनों में कॉमन है, तो वो तो डिवाइड हो गई, ऑब्वियस सी बात है। बट ये ऊपर वाला ना कुछ समझ, सॉरी, कुछ ऊपर वाला का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है इसका। तो भाई मेरे हिसाब से तो ऑप्शन मेरे ख्याल से डी होने वाला है इसका, है ना। लेट मी चेक डी है कि नहीं है इसका आंसर। हम्म एक सेकंड रुक जाओ भाई। हम्म ठीक है,
बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसका सही है, बिल्कुल मैं सही जज कर रहा था, ऑप्शन डी जो है इसका वो सही हो जाने वाला है। ओके, तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आप लोग मुझे कमेंट पे बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे इन दोनों का आंसर, एजर्शन रीजन फोर्थ एंड एजर्शन रीजन फिफ्थ। देखो एक एक नंबर है, बच्चे करते नहीं है, इसको करना है आपको, ठीक है। ये सारी जो भी चीजें हैं ये मैं आपको दे देने वाला हूँ टेलीग्राम पे, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना, डाउनलोड कर लेना, फ्री में मिलेगा सब कुछ, ठीक है, पैसा नहीं है इसका कुछ भी। अरे ठीक है भाई, ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, अब देखो ऐसे ही इजी तीन तीन नंबर पे आने वाले हैं। बोल रहा तीन बॉल है, सॉरी तीन बेल है, थ्री बेल्स, तीन बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट, ये सब इस इंटरवल्स में बेल होते हैं। अब वो बोल रहा है ऑल द थ्री बेल एट 6 AM, ठीक है, थ्री बेल्स रिंग इन द इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14 मिनट, ये सब इंटरवल में क्या होता है, थ्री बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स, 7 मिनट एंड 14 मिनट्स, ऑल द थ्री रिंग एट, अब इन ये तीनों के तीनों कब बजी थी, ये बजी थी 6 AM को, सुबह 6 बजे बजी तीनों की तीनों। देन अब ये कब रिंग होंगी, कब ये तीनों एक साथ रिंग होगी, तो ये इंटरवल में बजती है, एक 4 मिनट के इंटरवल में, एक 7 मिनट के और एक 14 मिनट के। तो बोला तीनों बजी थी 6 बजे, अब नेक्स्ट टाइम ये तीनों कब बजेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे सवाल है ना, सीधे सीधे आपको पता है ना क्या निकालना है, पता है कि नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, LCM, क्या निकालना है अपन को, LCM, बहुत बढ़िया। तो इसका LCM निकाल दो भाई, 7 4 14, तो मैं इसको ना यहाँ पे करता हूँ 4 7 14, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 2, 7 × 1, ये हो जाएगा 7 × 2 × 1, ठीक है। तो देखो 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 देखो, हम क्या करें, तो ये हो जाएगा कितना, 4 7 14, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 2 जा, फिर यहाँ पे 7 2 7 जा, फिर 7 1 जा 1 जा, फिर 2 1 जा, 7 2 जा 14, ठीक है, और 14 7 2 जा 14 और 14 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 28 मिनट्स, 28 मिनट बाद, 28 मिनट मैं एलसीएम लिया तो दैट इज 28 मिनट। तो 6 AM को ये साथ में बेल हुए थे, अब ये कब होगा बोल रहा है, तो 28 मिनट और जोड़ लो इस पे, तो हो जाएगा 6:28 पे ये तीनों के तीनों बेल रैंग होंगी। तो आंसर इतना आ जाने वाला है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ओके, ये सिंपल है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये तो मतलब बहुत ही नकली सा सवाल आ गया। कंपोजिट नंबर ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, 6 की पावर n, ये वाला सवाल मैं जरूर करूंगा भाई, क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ गया सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है, और मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ये करके नहीं आते हो, जो करता है अच्छी बात है, जो नहीं करता भाई दोबारा से देख लो, मतलब सिंपल ही है। अब बोल रहा है 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सिंपल। तो भाई मुझे पता है आपको क्या लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 की पावर n का जो फैक्टर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वी कैन से आप सीधे सीधे ना, आप सीधे सीधे बोल देना भाई, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप सीधे बोलना 6 की पावर n, आप बोलना कि वी कैन से 6 की पावर n हैव प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, ठीक है, ये आपको बोलना है। एंड नॉट 5, सो आप बोलोगे इट कैन नॉट, सो इट कांट एंड विद डिजिट
0, ठीक है, ओके। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये 0 से नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, खत्म। तो ये इतना सिंपल है, मतलब कुछ है ही नहीं इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखो बोल रहा है एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, अब बोल रहा है एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द एलसीएम। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, एच सी एफ मुझे गिवन है 16 एंड देयर प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज 03072। अब बोल रहा है एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। भाई हमें पता है, गली के बच्चे बच्चे को फॉर्मूला पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है ए इंटू बी के। पता है कि नहीं है बताओ, पता है ना। तो बस कुछ नहीं करना, ये लिखना है, ये जरूर लिखना है भाई। दो नंबर में तो आधा नंबर, एक नंबर इसी का होगा। तो 16 इंटू एल सी एम अपन को नहीं पता, वही तो निकालना। और इन दोनों का प्रोडक्ट है 3072। अब इस 16 को उसके नीचे फेंक दो उठा के, तो ये हो जाएगा 3072 अपॉन 16। आप काटो फीटो और आंसर आ जाएगा इससे, दैट इज एलसीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। अब सारा खेला जो है ना, सारा खेला जो है ना इसी का है भाई, सारा खेला इसी का है। अब देखो, देखो अब सवाल ना ऐसे भी आता है, आपको सवाल ऐसा आएगा कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ताकि हम सब एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। जब भी ऐसा सवाल आए भाई, आंख बंद करके, आंख खोल के एलसीएम ले लो। 30, 36, 40 एलसीएम ले लो भाई। ऐसे सवालों में सीधे आंख बंद करके एलसीएम, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 40, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 20 जा, 5 1 जा 6, 5 4 जा 20, फिर 2 3 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 2 1 जा, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इतने मिनट में ये सब मिल जाएंगे, खत्म। अब मैंने आपको बताया था एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। ये चीज प्लीज मिस आउट मत करना, आप लोग मिस आउट मत करना। देखो प्रूव करना है मुझे इरेशनल नंबर, इसको बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको शो करना है, ये आपको बताना है, ये भी आप आराम से शो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है आपको कि अगर 5 मार्क्स पे सवाल आ जाए, ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए कि √3 प्रूफ, √3 इरेशनल, एंड फिर बोला √3 + 2 को भी प्रूफ करो। तो भाई आपको इंडिविजुअल तौर पे पहले √3 को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जो सेकंड वाला पार्ट था, फिर वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई रियल नंबर, और सॉरी इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, समझ लो, तभी ये 5 नंबर पे कहलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा मेरी बात, ठीक है। आते हैं अब केस स्टडी में। केस स्टडी बहुत ही इजी है, केस स्टडी भी देख लेते हैं। अब केस स्टडी जो भी आएगा आपका, सिंपल सी बात है, एलसीएम एचसीएफ पे ही आने वाला है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई एक लड़की है मीरा, ठीक है, उसने अपने घर में बर्थडे पार्टी रखी है, जो भी है, और उसने फिर ऑनर बर्थडे, और उसने क्या किया, उन्होंने सर्व किए 60 बनानास थे उनपे, और 36 क्या थे, एप्पल्स थे, ठीक है। तो वो बोल रही है कि भाई वो ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि इक्वली सब पे आ जाए, ठीक है, सब पे इक्वली भी बढ़ जाए और कोई नाराज भी ना हो। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट कैन मीरा कैन इनवाइट। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि भाई जो जैसे हम शादी उदी होती है ना, तो शादी उदी में जो जो खाना बनाते हैं उनको वो पहले ये सवाल पूछते हैं कि भैया कितने गेस्ट हैं आपके, उस हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। तो वो एक अंदाजे से पता चल जाता है। तो भाई ये भी एलसीएम एचसीएफ का ही खेल है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, पता चल जाता है कि भाई इतने आदमी में इतना खाना लगने वाला है। सिंपल सी बात है ना, नो बकवास। तो 60 का करते हैं पहले, मुझे सिंपल है एचसीएफ निकालना है, मुझे पता चल जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको, पहले मैं 60 का निकालता हूँ, ठीक है। सिंपल सवाल है केस स्टडी का। 3 3 2 6, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 36 पे आता हूँ, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा, 2 1 जा। तो मैं लिखता हूँ 60 है कितना,
3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 36 हो जाएगा मेरे पे कितना, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एच सी एफ मेरे इतने हैं, तो दोनों में कौन कॉमन है, ये कॉमन है, तो एच सी एफ जो हो जाएगा दैट इज माई फोर्थ या 12, तो एच सी एफ इज 12, मतलब 12 12 12 बोले तो 12 12 मैक्सिमम गेस्ट है जिसको मैं इनवाइट कर सकता हूँ, और उन 12 को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये सारी चीजें। तो अब मैं एक बात बताता हूँ कि बनाना और एप्पल मैं कितने कितने बांट सकता हूँ पर बंदे में। तो भाई बनाना था 60, 60 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। एप्पल कितने थे, 36, 36 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। तो ये हो जाएगा कितना, 6 जा 2 30 जा 6 5 जा 30 है ना। तो बनाना में हर आदमी को 5 दे सकता हूँ और एप्पल में हर आदमी को 3 दे सकता हूँ, इसीलिए मैक्सिमम 12 लोग आ सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सवाल क्या कह रहा है, हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच गेस्ट गेट्स, तो एप्पल कितने दे रहा है, 3 को दे सकता है भाई। ओके एक और क्वेश्चन बोल रहा है, एक और क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि मीरा ने ना डिसाइड किया कि वो 52 मैंगोज उस पे और हैं, तो वो उसको भी बांटना चाहती है, तो कितने मैक्सिमम गेस्टों पे आ सकता है, तो 52 मैंगोज वो और बांटना चाहती है। तो मैं यहाँ पे ना, सॉरी 42, सॉरी माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, 2 2 जा 2 1 जा, मैं इसको लिख लेता हूँ, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 60, 36 और कितना था 42, कितना था 237, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, 60 में कितना था, 60 में था 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे एच सी एफ देखो, एच सी एफ कौन है, बहुत बढ़िया भाई, ये एच सी एफ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आ गया, ये आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब एच सी एफ जो है मेरे पे इस पे दैट इज 6, एच सी एफ 6। अब अगर वो एप्पल के साथ बनाना के साथ मैंगो भी देती है तो एच सी एफ इसका आ जाएगा 6, ठीक है। एच सी एफ आ गया कितना, 6। तो मैंगो इंडिविजुअल तौर पे वो कितना दे सकती है, 46 डिवाइडेड बाई 42, सॉरी 42 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, 6 37 जा 42, 7, मतलब 7 वो मैंगो दे सकती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि कितने फ्रूट्स वो ईच गेस्ट को दे सकती है, ठीक है, ठीक है। तो 7 हो गया। तो अब मैं इंडिविजुअल तौर पे करने वाला हूँ, रुक जाओ एक मिनट है, मैं इंडिविजुअल तौर पे इसको लगाता हूँ, एक सेकेंड रुको। ओके तो अब देखो, अब इंडिविजुअल तो मैंगो 60 थे और बनाना थे 36 और ये थे 42, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाय एच सी एफ था 6, होल डिवाइडेड बाय 6, होल डिवाइडेड बाय 6, तो टोटल कितना देगा, तो ये हो जाएगा 10, ये 6, ये 7, तो ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 7, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23, मतलब 23 जो फ्रूट्स है वो इक्वल बांट सकती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट बहुत इजी है, नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार इसको देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो कर लेते हैं। एक सेमिनार है, बोल रहे हैं एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सेमिनार रखा है जिसमें एजुकेटर है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो पार्टिसिपेंट्स जो थे हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, तो हिंदी वाले हैं 60, इंग्लिश वाले हैं 84 और गणित वाले हैं, मैथ्स वाले हैं दैट इज 108। तो बोल रहा है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स are to be seated in all of them in the same subject, hence find the maximum number। maximum जहां भी आएगा भाई सिंपल सी बात है, HCF निकालना है, तो हो जाएगा 60, तो 60 निकालता हूं पहले, फिर 84 निकालता हूं, तो बस आपको इसका एलसीएम निकालना है और काम हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो, काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा, ठीक है, 2 5 जा
5 बन जा, 2 2 4 जाए, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर हो जाएगा 7 3 जा, 3 बन जा, फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 बन जा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो भाई 3 कहाँ कहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, बहुत बढ़िया। फिर 1 2, ये तो पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया। और कहीं हो रहा है, और कहीं हो रहा है, और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे पे जो एच सी एफ है, एच सी एफ है वो कितना है, वो 3 2 6 6 है भाई। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, आंसर जो हो जाने वाला है वो मेरा 6 हो जाने वाला है। ठीक है। हम्म। क्या कह रहा है ये? ओके। हम्म। ओके, 6 नहीं होने वाला है ये, यहाँ पे देखो 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, इंटू 2, तो एच सी एफ जो है 12, मतलब 12 मेरा आंसर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, 12 हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया। फिर सेकंड वाला बोला मिनिमम रूम कितने हैं, और अब मुझे एच सी एफ एंड एलसीएम निकालना है। मतलब सेकंड लास्ट वाला तो बड़ा इजी है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है बोल रहा है मिनिमम रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मिनिमम रूम कितना चाहिए भाई मुझे, तो भाई सिंपल है, मिनिमम रूम कितना होने वाला है। तो इंग्लिश वाला हमारा कितना था, हिंदी वाला 60 था, इंग्लिश वाला 84 था, और मैथ्स वाला था 108, होल डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, तो मिनिमम रूम जो हो जाएगा दैट इज 21। सिंपल है। तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो तो बड़ा इजी है, वो मैं चाहता हूँ आप खुद करें। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही मज़ेदार हुआ, आपको मज़ा आया होगा। तो हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, और इसका इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले लो। मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पे आंसर की भी है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्लीज़ डू लाइक 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 शेयर, अपने ऐसे दोस्त को जरूर दें, भाई वो आपको बहुत, मतलब समझ रहे हो। सो ज़रूर लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। और पूरा सेशन मैं करने वाला हूँ, 2024 एंड 25 पूरा ख़त्म करेंगे भाई, सब कुछ कराऊंगा वन शॉट पे। टिल देन बाय बाय, लव यू।